अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिनी टॉकीज। आपका दोस्त उमैद आपके साथ ही का। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान शाहीन्स के 2 स्क्वाड अनाउंस किए गए। जी हाँ, आपको बताता चलूँ कि एक स्क्वाड जो है वो टेस्ट और ओडीआई के लिए है और एक शाहीन्स का जो स्क्वाड है वो T20 के लिए है और दोनों स्क्वाड के कप्तान डिफरेंट हैं। जी हाँ, टेस्ट और ओडीआई के जो कप्तान हैं वो साउद शकील हैं, जो कि पाकिस्तान की नेशनल टीम के टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन हैं, जबकि पाकिस्तान के जो T20 शाहीन्स के जो कैप्टन हैं वो हैं इरफान खान नियाजी। जी हाँ, इस सिलेक्शन के हवाले से पहले मैं आपके साथ स्क्वाड डिस्कस करूंगा टेस्ट का, और फिर मैं आपके साथ T20 का, और फिर इस सिलेक्शन के हवाले से मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा और सबसे अहम चीज़ आपके साथ डिस्कस करूंगा कि वो कौन से काबिल प्लेयर हैं जो डिज़र्व करते थे मेरिट के ऊपर इस दोनों स्क्वाड में से किसी एक स्क्वाड का हिस्सा बनना, लेकिन वो इन दोनों स्क्वाड्स में सिलेक्ट नहीं हो सकेंगे। साथ आपके साथ बात करूंगा हसीबुल्लाह को लेकर, जिन्होंने आज बड़ी ही दिल बर्दाश्ता उन्होंने आज एक पोस्ट लगाई है। पहले मैं आपके साथ पोस्ट शेयर करूंगा। जी हाँ, उन्होंने कहा है ज्यादती इतनी ही करो जितनी खुद आए तो झेल सको, और सबर उतना ही समेटो जितना खुदा का अजाब बर्दाश्त करने की ताकत रखते हो, क्योंकि सबर करने वाले का मामला अल्लाह का मामला बन जाता है। इतनी यानी कि उन्होंने डीपली उन्होंने बात की है कि हसीबुल्लाह आज यानी कि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए हैं। और हसीबुल्लाह की अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं पाकिस्तान शाहीन्स के जो T20 में गाजी गौरी हैं, तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज होता है। जी हाँ, तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान शाहीन्स का टेस्ट और ओडीआई का स्क्वाड, जहां पर इंग्लैंड जाकर पाकिस्तान शाहीन्स टेस्ट और ओडीआई, जी हाँ, इन्होंने तीन रोज़ा 2 टेस्ट मैच खेलने हैं और 3 ओडीआई खेलने हैं। जी हाँ, उस स्क्वाड के कप्तान हैं हमारे साउद शकील। जी हाँ, साउद शकील की कप्तानी के अंदर आपको बताता चलूँ अली ज़रियाब हैं, अजान अवैज़ हैं, उसके बाद फैसल अकरम हैं, हैदर अली हैं, मास सदाकत, मेहरान मुमताज़, मीर खमजा का इस स्क्वाड के अंदर क्या रीज़न बनता है मुझे यानी कि समझ से बाहर है। मैं या मोस्ट प्रॉबली मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने जो अगले साल इंग्लैंड का टूर करना है, तो शायद फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस आपने मीर खमजा को जो है वो यहाँ पर डाला है कि आप अगले साल अगर जाएँ तो आपके लिए जो कंडीशन है वो ऑलरेडी आपको पता हो कि भाई इंग्लैंड की कंडीशन किस सिचुएशन के अंदर क्या परफॉर्म करती है। उसके बाद मोहम्मद सुलेमान है, मुबस्सिर खान है, मूसा खान इस वक्त बताया जाता है कि अपने करियर की सबसे पीक लेवल के ऊपर बॉलिंग कर रहे हैं मूसा खान। मुश्ताक अहमद का, उमैर बिन यूसुफ पाकिस्तान शाहीन्स के अंदर बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनकी कारकर्दगी रही है, बल्कि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो टूर किया था पाकिस्तान के यंगस्टर्स T20 स्क्वाड ने, उसके अंदर भी ये उस स्क्वाड का हिस्सा थे। उसके बाद रुखेल नज़ीर के हवाले से बताता चलूँ कि मोस्ट प्रॉबली बताया जाता है कि ओडीआई के अंदर ये मोहम्मद रिजवान की रिप्लेसमेंट है। ये एक क्वेश्चन सामने आया था, बल्कि आपको बताऊं कि एक वक्त में पाकिस्तान शाहीन्स की कप्तानी के हवाले से भी रुखेल नज़ीर का नाम जो था वो लिया जा रहा था। बड़े ज़बरदस्त किस्म के बल्लेबाज हैं। जी हाँ, विकेट कीपर बैट्समैन है साजिद खान कंटप्पा यहाँ कैसे आ गए आई डोंट नो। या तो फिर इसका मतलब है कि जो नेक्स्ट ईयर पाकिस्तान का जो टेस्ट टूर है इंग्लैंड के लिए, साजिद खान भी फिर उस स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद शाहिद अजीज़ हैं, शमाइल हुसैन है, ये पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं। जी हाँ, उनके बेटे हैं। उसके बाद उबैद शाह के हवाले से आपको, बल्कि मैं शमाइल हुसैन के हवाले से बताता चलूँ कि पाकिस्तान का जो नेशनल कप हुआ था, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, उसके अंदर सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे शमाइल हुसैन। और उसके बाद उबैद शाह जो कि नसीम शाह के भाई हैं। ये है पाकिस्तान का जो ओडीआई और टेस्ट का स्क्वाड है। पाकिस्तान ने 18 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक जहाँ पर 2 टेस्ट मैच खेलने गए 3 रोज़ा, और उसके बाद 3 उन्होंने जो है ओडीआई खेलने हैं इंग्लैंड के खिलाफ। अब आते हैं दोस्तों पाकिस्तान का शाहीन्स का T20 स्क्वाड जो है। जी हाँ, उसके अंदर आपको बताता चलूँ कि इरफान खान नियाजी कैप्टन है। इट्स अ वेरी गुड डिसीजन कि आप एक यंगस्टर्स को जो है वो ग्रूम कर रहे हैं कैप्टनसी के ऊपर, और मेरे ख्याल से इरफान खान लेकिन यहाँ पर एक मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या इरफान खान नियाजी आपके फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव के अंदर हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इट्स अ वेरी गुड डिसीजन, अप्रिशिएट करना चाहिए। उसके बाद अब्दुल समद है, अहमद दानियाल है, फैसल अकरम है, हैदर अली हैं, मास सदाकत हैं, मेहरान मुमताज़ हैं। उसके बाद ख्वाजा नाफे एज अ विकेट कीपर बैट्समैन, अच्छा एक डिसीजन है। गाजी गोरी विकेट कीपर, मुझे यहाँ के ऊपर एक इतना बड़ा यानी कि मैं आपको बताऊँ कि
क्वेश्चन मार्क रेज होता है गाजी गौरी के ऊपर कि आपको मैं बड़ा क्लियर दोस्तों बताऊँ, मैं यहाँ पर यानी कि किसी का क्योंकि उनका स्टार्ट है कैरियर का, मैं कोई यानी कि तल्ख बात फिर भी नहीं करना चाहता, लेकिन लिस्ट ए के अंदर आपको बताऊं कि गाजी गौरी का जो स्ट्राइक रेट है वो 85 का है और T20 के अंदर 94 का है। और इन्होंने अभी तक आपको बताऊं कि अप्रॉक्सीमेटली जो है 9 चौके इन्होंने लिस्ट ए के अंदर मारे, एक छक्का मारा है और अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने अभी तक डोमेस्टिक के अंदर 90 रन किए हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि आपने उनको उठाकर पाकिस्तान की जो T20 शाहीन्स हैं आपने उसके अंदर विकेट कीपर, और ये मेन है ख्वाजा नाफे जो हैं एज अ कंकेशन रूल के मुताबिक जो है वो उनके जो हैं विकेट कीपर के तौर के ऊपर हैं। और जबकि अगर मैं बात करूं ख़ास तौर के ऊपर हमारे हसीबुल्ला की, तो आपको बताऊं कि लिस्ट ए के अंदर उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 88 का है और 900 है, 900 है और T20 के अंदर 350s हैं, जबकि लिस्ट ए के अंदर हसीबुल्ला की 1050 हैं। और आपको बताऊं कि क्या जो उनका T20 के अंदर स्ट्राइक रेट है वो 118 का है। आप अंदाज़ा लगा लें कि क्या डिसीजन हुआ है, मुझे समझ से बाहर है कि उस बंदे को इतनी दिल बर्दाश्ता जो है वो पोस्ट लगानी पड़ी। अच्छा, यहाँ पर एक और बड़ा क्वेश्चन है हसीबुल्ला के हवाले से कि हसीबुल्ला जो है वो ये जो 47 का जो स्किल डेवलपमेंट कैंप था वो उसका भी हिस्सा नहीं थे, उसका भी हिस्सा जो था वो हसीबुल्ला नहीं थे, बल्कि मैं आपको बताया ये जाता है कि हसीबुल्ला को T20 का जो ग्रुप है उसके अंदर ऐड किया गया था और वो फिर इंग्लैंड गए क्योंकि माउंट का को काउंटी का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उस हवाले से, तो वो बड़े यानी कि क्लियर। और उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सिलेक्शन कमेटी है उनसे पूछा भी कि भाई आप बताएं मैं आपके प्लान में हूँ या नहीं, तो साथ ही पे स्क्वाड वगैरह अनाउंस हो गया और हसीबुल्ला का नाम बिल्कुल कट हो गया। अब क्या उनकी कोई पर्सनल ग्रजेस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, ये अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि जो उन्होंने सबर वाली बात की है ये सिंपल एक पर्सनल इंडिविजुअल की तरफ जो है वो सिग्नल है। अब वो कौन है वो हसीबुल्ला जानते हैं या वो बंदा जानता है, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से एक गलत डिसीजन है। मैं इसके ऊपर यकीन करें कि ज़रूर बात करना चाहूँगा कि हसीबुल्ला के साथ यहाँ पर जो है वो एक ज़्यादती हो रही है। उसके बाद आपको बताऊँ कि मुबस्सिर खान है, साद मसूद हैं, मोहम्मद सलमान मिर्ज़ा हैं, शाहिद अजीज़ हैं, उबैद शाह हैं और यासिर खान है। और अगर T20 के अंदर अगर मैं बात करूँ आपको बताऊं कि ख़ास तौर के ऊपर जो हमारा यहाँ पे जो ओपनिंग जो बनता है उसके अंदर मेरे ख्याल से ख्वाजा नाफी और यासिर खान, क्योंकि दोनों बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है वो तेज़ खेलते हैं। बहरहाल ये हमारा जो है शाहीन्स का यानी कि ODI टेस्ट और T20 का जो स्क्वाड है। अब आते हैं उन प्लेयर्स की तरफ जिनको इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था लेकिन इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। सर फहरिस्त नाम है हसीबुल्ला का, जी हाँ 9 सेंचुरीज़ हैं उनकी, लेकिन उसके बावजूद लिस्ट ए के अंदर, लेकिन उसके बावजूद स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एज अ विकेट कीपर बैट्समैन आप उनको रख सकते थे, बल्कि मेन विकेट कीपर बैट्समैन के तौर पर भी आप उनको रख सकते थे। सेम जो काम किसी वक्त में रोहेल नज़ीर के साथ हुआ है आज हसीबुल्ला के साथ हो रहा है, सेम काम किसी वक्त में जो साहबजादा फरहान के साथ हुआ है आज हसीबुल्ला के साथ हो रहा है। और क्यों हो रहा है, नो वन नोज। उसके बाद आपको जो अगला नाम सामने आता है वो आता है नियाज़ खान का। फास्ट बॉलर है, आप कम से कम टेस्ट स्क्वाड के अंदर जो है उनको मौका दे सकते थे, लेकिन किसी ने उनके बारे में जो है वो मेरे ख्याल से बात भी नहीं की। उसके बाद आपको बताऊं कि मोहम्मद शहजाद हैं, जी हाँ बैटिंग बॉलिंग दोनों लिहाज से बड़े ज़बरदस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। फिर मोहम्मद इखलाक है जिन्होंने नेशनल T20 के अंदर बेस्ट विकेट कीपर का अवार्ड लिया था। जी हाँ, ये तो पाकिस्तान ने नेशनल T20 कप करवाया था, उसके अंदर बेस्ट विकेट कीपर आए थे, लेकिन मोहम्मद इखलाक की कोई जगह जो है कहीं पर नज़र नहीं आ रही। उसके बाद आपको बताता चलूँ कि नईम खान है, वो भी आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। उस्मान तारिक हैं, वो आपको कहीं नज़र नहीं आ रहे। तो मेरे ख्याल से ये जो कुछ नाम थे शायद इनको कम से कम आपको 2-4 लड़के आप इधर उधर करके स्क्वाड एक बना, क्योंकि 8 अप्रॉक्सीमेटली जो लड़के हैं वो दोनों तरफ खेल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है सिलेक्शन के ऊपर। आपकी क्या रहेगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।